यार ये 4 घंटे की क्लासेस लेके ना मैं आईएएस बनूं ना बनूं, मैं पागल जरूर बन जाऊंगी। बन जाऊंगी? बन जाऊंगी क्या? तू तो पहले से ही पागल है। तू क्यों मुझसे हमेशा फालतू बोलते रहते है? फालतू नहीं, मैं सच बोलता हूँ। राधे देखना मेरे मजे ले रहा है, कुछ बोल ना इसको। यार क्या बोलूं मैं यार, सही तो बोल रहा, तू पागल ही तो है। पागल तुम दोनों, मैं नहीं हूँ। अबे साले कार्तिक, कम मजे लिया कर, किसी दिन तेरा सर फोड़ देगी। लगता तो मुझे भी है, लेकिन आज फोड़े इससे पहले मैं निकलता हूँ भाई। निकल 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 चल। कार्तिक भाग कर है तू, तुझे मैं कल बताऊंगी। पागल हूँ ना मैं, कल तू आ। और तुम क्या बोल रहे थे? पागल हूँ मैं? नहीं मैं कहाँ बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि हम पागल हैं। नहीं मैं पागल हूँ। नहीं नहीं मैं पागल हूँ, कार्तिक पागल है, पूरा कोचिंग सेंटर में जितने लोग हैं ना सब पागल है। तू पागल नहीं है यार। नहीं मैं पागल हूँ ना। अरे सॉरी ना यार, मुंह से निकल गई मेरे। तू रहने दे राधे। अरे चलो छोड़ो, आओ जूस पिलाता हूँ, चलो मेरे साथ, चलो। हेलो, हाँ बिटिया। राधे सुनना, मुझे ना कुछ काम है, तू चला जा, मैं अपने आप आ जाऊंगी। अरे क्या हुआ, छोड़ दूंगा ना, रास्ते में तो है यार घर। तो मुझे ना रितिका को ना बुक्स देनी है, तो तू चला जा, मैं चली जाऊंगी। पक्का? मैं तुझे कल मिलती हूँ, ठीक है? पक्का? हाँ हाँ पक्का पक्का। ठीक है, बाय बाय। और बेटा कैसी रही क्लास? सब ठीक तो है ना? तो कुछ परेशान सी लग रही है। पापा आप क्यों आ जाते हो बार बार? मैंने आपको कितनी बार कहा है ना, मैं अपने आप आ जा सकती हूँ। आप बार बार अपना रिक्शा लेके यहाँ खड़े हो जाते हो। मेरे दोस्त देख लेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि मैं एक रिक्शा वाली की बेटी हूँ। पापा आपको पता है सब हम कितने बड़े बड़े घरों से आते हैं। पापा अपनी इज्जत करनी थी तो मेरी इज्जत का तो ख्याल रखो। लेकिन बेटी मैं तो। पापा क्या लेकिन मैंने आपको कहा ना मैं अपने आप आ जाऊंगी, चली जाऊंगी। आप क्यों आ जाते हो बार बार? मैं कर लूंगी अपने। पापा मैं बड़ी हो गई हूँ, खुद कर लूंगी ना मैं। चल ठीक है बेटी, बैठ चलते हैं। बैठ तू सही, बैठ जा। आएगा भाई, ये डन आएगा, पक्का आएगा। अबे तू क्या कर रही है? यार मैं शायद बुक घर पे भूला यार। तू पागल है क्या? क्लास स्टार्ट होने वाली, तेरे पास बुक ही नहीं है। अबे इसका कुछ घर नहीं पे हो है भी सकता यार। चल काटे चल, कोई नहीं, हमारी से पढ़ लियो, आजा। यार कौन आया था मिलने? अबे क्या करता रहता है तू इस फोन में, जब देखो घुसा रहता है। अरे ब्रो, छोटे भाई की आगे की पढ़ाई के लिए अच्छा कॉलेज और अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढ रहा हूँ। तो तू भाई जीएलए यूनिवर्सिटी चेक करना। जीएलए यूनिवर्सिटी वही है ना, यूपी में मथुरा वाली? भाई यूपी की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है ये, कैंपस भी बहुत अच्छा है और यहाँ के स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड है। तो भाई तेरा भाई अच्छे से पढ़ाई भी करेगा और बहुत कुछ सीखेगा भी। और प्लेसमेंट? भाई मेरा कजन है ना, वहीं से पास आउट है और उसके जितने भी साथ के बंदे हैं ना, स्टूडेंट है भाई, सबकी अच्छी प्लेसमेंट हो रखी है, वो भी कॉलेज के थ्रू। जीएलए नंबर 1 है भाई। अरे मैंने भी सुना है यार ऐसा कुछ, लेकिन कुछ फीस का और कोर्सेज का आइडिया है? क्या क्या है वहाँ पे? जीएलए यूनिवर्सिटी पढ़ाई में सबसे आगे है यूपी में। और पता है जो यहाँ पे टैलेंटेड स्टूडेंट है ना, उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो फीस की टेंशन छोड़ देना, तेरा भाई अच्छी पढ़ाई करेगा, उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, फीस की टेंशन खत्म। अब तो भाई मैं पक्का जीएलए यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन करवाऊंगा। थैंक यू यार, थैंक यू भाई, थैंक हो गए ना सॉल्व? हाँ सुन, तू मेरा एक काम कर दियो, मैं ना प्रिया को लेके मूवी जा रहा हूँ, है ना? तो भाई संजय की क्लास अबे यार तेरा रोज का अरे आदत है यार, यार। इको की क्लास है यार, मुझे नहीं अबे पढ़नी, मैं उसे यार, पढ़ा दूंगा। तू ठीक है? जा यार। ठीक है। पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेटी तो अपनी ये किताब भूल गई थी, सोचा तुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इसलिए। पापा मैंने आपसे कितनी बार बोला है मेरे कोचिंग सेंटर से दूर रहो। पहले बाहर आते थे, अब अंदर चले आए। लेकिन बेटे मैं तो। पापा मैंने ले ली अपनी बुक्स, अब आप जाओ यहाँ से। मैं समझ गई मेरा नुकसान ना हो इसलिए आप यहाँ आ गए, पर मेरी इज्जत का क्यों नुकसान कर रहे हो? हाथ जोड़िए, जाओ यहाँ से। बेटी मेरे तो रिक्शा का रूट ही ये पड़ता है ना। मुझे आपके रूट से कुछ मतलब नहीं है, मुझे वापस दिखना मत। आप पागल हो गए हो यार। यार इतनी क्लासेस मिस हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है हमारा। अरे नहीं हो रहा यार नुकसान, इको ही तो है, और इको तो मैं संजय सर से अच्छी पढ़ा दूंगा तुझे, इतना मत सोच यार, मैं हूँ। रिक्शा रिक्शा? बाइक का है तुम्हारी? यार बाइक सर्विस के लिए गई है, कल चलेंगे ना बाइक पे। यार, भैया लेकिन संजय मैं- बिहार चलोगे? हाँ चलेंगे भैया, चलेंगे। सुनो राधे,
हम ना क्लास ट्रेन कर लेते हैं, चलो चलो क्लास ट्रेन अरे करेंगे। पागल हो तुम यार, मूवी की टिकट बुक है। बाद में कभी चलेंगे ना movie, अरे छोड़ो नहीं नहीं ना, भैया, चलो चलो ना, अरे यार चलो ना। नहीं भैया ले लो संजय यार, ले लो। तुम्हें क्यों अरे कहाँ रिक्शा बदलते रहेंगे यार, निकाल लो भैया निकाल ठीक है सर, ठीक है। भैया थोड़ा तेज ले लो। जी सर चला रहे हैं। हाँ कार्तिक, संजय सर बुला रहे हैं। ठीक है भाई, आ रहा हूँ। भैया कोचिंग ले लेना, जहाँ से आपने लिया वहीं पे ले लो वापस। ठीक है जी सर। यार सर बुला रहे हैं यार, हम उनकी क्लास में ले रहे हैं ना, शायद किसी ने कंप्लेन कर दी है। भैया तेज ले लो यार, कैसे चला रहे हो यार। जी सर चला रहा हूँ जी सर। आ गई आपकी। अरे सर अपना बैग भूल गए आप। तुमने राधे को फोन कर दिया था? जी सर, कितनी देर में आ रहा है? बस आ ही रहा है सर। चल जल्दी यार, जल्दी। ठीक है। तुम इकोनॉमिक्स में अच्छे हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी और की क्लास बंक करवाओ, समझे तुम? अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, वो अर्जेंट काम आ गया था इसलिए जाना पड़ा। देखो मुझे मत समझाओ, मुझे सब कुछ मालूम है, समझे ना? सर आने ही वाले थे सर। सर आपका बैग सर। बैग? अरे मोहन भैया आप? सर आप इन्हें जानते हैं? अरे हाँ, इन्हें मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। भैया आप आओ ना। यार बैग मिस हो गया। अरे मोहन भैया प्रणाम। संजय भैया कैसे हो आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हो भैया? भैया आप 2-3 बार आए और बाहर से ही चले जाते हैं, मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? अरे बेटे मुझे पता ही नहीं था कि तुम यहाँ पर पढ़ाते हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अंदर आओ बैठो। सर आप जानते हैं क्या इन्हें? हाँ मैं इन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम इनकी बेटी हो। वो तो तुम उस दिन जब इतने प्यार से बात कर रही थी तब मुझे मालूम हुआ। तुम्हें इनके रिक्शा चलाने से बहुत दिक्कत होती है ना, तुम्हारी इज्जत बहुत घट जाती होगी। तुम्हें अपने दोस्तों को बताने में बड़ी शर्म महसूस होता है कि ये तुम्हारे पापा रिक्शा चलाते हैं। तुमने कभी जानने की कोशिश की कि तुम्हारे पापा रिक्शा क्यों चलाते हैं? आज मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे दादाजी के देहांत के बाद परिवार में सबसे बड़े होने के कारण परिवार का सारा बोझ इनके ऊपर आ गया था। शायद ये तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हारे पिताजी पढ़ने लिखने में सबसे अव्वल थे, खेल कूद में भी सबसे आगे थे, लेकिन परिवार की मजबूरी की वजह से तुम्हारे पिताजी को पढ़ाई छोड़नी पड़ी, उन्हें रिक्शा चलाना पड़ा। और आज भी वो रिक्शा इसीलिए चलाते हैं कि तुम्हें ढंग से पाल पोस के बड़ा कर सके, तुम्हें अच्छी शिक्षा दे सके। और तुम हो कि अपने दोस्तों के बीच ये बताने से कतराती हो कि तुम्हारे पापा रिक्शा चलाते हैं। वैसे ही समाज में कोई इनकी इज्जत नहीं करता है, और तुम भी इज्जत नहीं करोगे तो कैसे जिएंगे ये? कभी सोचा है तुमने? अरे तुम्हें तो गर्व करना चाहिए कि ये तुम्हारे पिता है और तुम इनकी बेटी हो। अरे नहीं बेटे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, वो अपने दिल में ना कुछ रखती नहीं, जो उसके मुंह में आता है वो बोल देती है। कोई उसके मन में ना कुछ ऐसा छल कपट या पाप कुछ नहीं रहता है। बहुत अच्छी है, मैं अपनी बेटी को जानता हूँ। मेरी बेटी मुझे बहुत चाहती है, लेकिन जमाना ऐसा ही है संजय जी, क्या करें। कोई बात नहीं, मेरी बेटी को आप कुछ मत कहो। यार प्रिया मुझे तो सच बता देती कि वो तेरे पापा हैं। यार कब से मैं उन्हें भैया भैया बोल रहा हूँ, अगर मुझे पता होता तो मैं अंकल बोलता, सर बोलता। क्या यार तू कितनी बड़ी झूठी है। अरे नहीं, झूठी नहीं है, आप नहीं जानते। बचपन से पाला, मैंने हाथों से मैंने अपनी गोद में खिलाया इसे। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मैं जानता हूँ अपनी बेटी को, मैं जानता हूँ अपनी बेटी को संजय, बहुत अच्छी है मेरी बेटी। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपसे बहुत बदतमीज़ी से बात की। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे तो आप पे फ़ख्र होना चाहिए। सॉरी पापा। नहीं बेटे नहीं, मैं तेरी किसी बात का बुरा नहीं मानता हूँ, तू अपनी जगह ठीक है। बेटे बाप तो उस पेड़ के समान होता है। खेल कूद में बच्चे पेड़ की टहनियाँ भी तोड़ते हैं, फल भी तोड़ते हैं, फिर भी पेड़ कभी फल देने से या छाया देने से मना करता है, इनकार करता है?
ऐसा ही है बेटे, बाप तो वही पेड़ है। नहीं बेटे, कोई बात नहीं, मैं तेरी किसी बात का बुरा नहीं मानता बच्ची। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। अरे भैया नहीं, सर अंकल मेरा बैग तो दे देते। आइए भैया, बैग तो मैं देता हूँ इसे। अरे नहीं सर, कार से, अरे नहीं सर, अरे नहीं सर।